मन अति सुंदर के एपिसोड 930 की शुरुआत एक ऐसे मोड़ पर होती है जहां ड्रामा, सस्पेंस और थोड़ा सी रोमांस की खुशबू एक साथ मिलती है। कहानी का आगाज होता है गार्डन के एक बहुत ही प्यारे मगर गंदे सीन से, जहां राध्या पानी डालने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब पानी का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि पाइप उसके हाथ से निकलने लगती है। ठीक उसी वक्त प्रथम वहां आ जाता है और बेचारी राध्या को बचाने के चक्कर में दोनों के बीच एक परफेक्टली इम्परफेक्ट मोमेंट क्रिएट हो जाता है। दोनों पूरी तरह पानी में भीग जाते हैं। प्रथम थोड़ा नाराज होता है क्योंकि उसने ड्राई क्लीन की हुई शेरवानी पहनी होती है, लेकिन राध्या की मासूमियत और उसकी सॉरी बोलने का अंदाज माहौल को थोड़ी लाइट कर देता है। ये सीन दिखता है कि उनके बीच की नोकझोंक ही उनके रिश्ते की असली जान है। लेकिन जल्दी ही ये हंसी मजाक खत्म हो जाता है क्योंकि राध्या के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। राध्या को पिछले कुछ वक्त से शक हो रहा है कि रजनी माँ की तबीयत सुधरने के लिए बिगड़ क्यों हो रही है। लगता है कि घर में मौजूद नर्स सिर्फ एक केयरटेकर नहीं बल्कि किसी साजिश का हिस्सा है। राध्या नोटिस करती है कि नर्स का ध्यान काम से ज्यादा इधर उधर की बातें और खाने पीने में रहता है। इस शक को यकीन में बदलने के लिए राध्या एक बहुत ही जेनजेड वाला दिमाग लगाती है। वो जानती है कि नर्स को चटपटा खाना बहुत पसंद है, इसलिए वो जलेबी और कचौरी का लालच देकर कमरे से बाहर निकलने का प्लान बनाती है। खाने की खुशबू इतनी मजबूत होती है कि नर्स अपनी ड्यूटी छोड़कर बाहर भागती है और यही राध्या के लिए सबसे बड़ा मौका बन जाता है। वो दबे पांव कमरे में घुसती है और साबूत की तलाश शुरू करती है, जहां दो अलग अलग इंजेक्शन की बोतलें मिलती हैं जो देखने में एक जैसी हैं, पर उनकी महक बिल्कुल अलग है। राध्या का दिमाग तब चक्कर खा जाता है जब वो देखती है कि एक इंजेक्शन की डिब्बी से काफी तेज और अजीब सी केमिकल वाली गंध आ रही है, जबकि दूसरी बिल्कुल नॉर्मल है। समझ आ जाता है कि कोई तो है जो माँ की असली दवाइयों को नकली या छेड़छाड़ वाली दवाइयों से बदल रहा है। ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। राध्या को डर लगता है कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो माँ की हालत कभी ठीक नहीं होगी। वो तुरंत उन सैंपल्स को लेकर केमिस्ट के पास जाने का फैसला करती है ताकि सच का पता लगा सके। रास्ते में उसके दिमाग में हजारों सवाल चल रहे हैं। कौन हो सकता है इसके पीछे? क्या नर्स किसी के इशारे पर काम कर रही है, या फिर घर का ही कोई सदस्य है जो माँ को हमेशा के लिए बीमार देखना चाहता है? मार्केट पहुंचकर जब राध्या केमिस्ट से बात करती है तो उसे पता चलता है कि दवाइयां समाप्त हो गई हैं तो नहीं है, लेकिन उनके साथ छेड़छाड़ की गई है। केमिस्ट की बात सुनकर राध्या के जोड़े तले जमीन निकल जाती है। एहसास होता है कि दुश्मन इतना करीब है कि वो माँ के कमरे तक आसान से पहुंचा जा सकता है। वो तुरंत नई और असली दवाइयां खरीदती है और इतना लेती है कि आज रात से पहले वो दवाइयां को रिप्लेस कर देगी। लेकिन घर वापसी इतनी आसान नहीं थी। जैसा ही वह घर के अंदर कदम रखता है, उसका सामना द अल्टीमेट विलेन बुआ जी से हो जाता है। बुआ जी अपने पुराने अंदाज में राध्या को रोक लेती हैं और उसके बैग को लेकर सवाल जवाब शुरू कर देती हैं। राध्या की धड़कनें बढ़ जाती हैं, क्योंकि अगर बुआ जी ने बाग देख लिया तो उसका पूरा प्लान एक्सपोज हो जाएगा। लेकिन किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है। ठीक उस वक्त बुआ जी के फोन की घंटी बजती है। ये एक वैवाहिक साइट का नोटिफिकेशन था। बुआ जी जो अपनी शादी को लेकर हमेशा उत्साहित रहती हैं, वो अपना सारा गुस्सा और शक भूलकर फोन में मगन हो जाती हैं। वो अपने संभावित दूल्हे की तस्वीरें देखने में इतनी व्यस्त हो जाती है कि राध्या को वहां से निकलने का एक गोल्डन विंडो मिल जाता है। राध्या बिना वक्त गवाए वहां से कट लेती है और सीधा ऊपर भागती है। उसका अगला मिशन है नर्स की नजरों से बचकर दवाइयां बदलना। ये पूरा सीक्वेंस इतना तेज और मनोरंजक है कि आपको स्क्रीन से नजरें हटाने का मौका नहीं मिलता। एपिसोड के क्लाइमेक्स में हम देखते हैं कि राध्या कैसे दबे पांव माँ के कमरे के पास पहुंचती है। एक तरफ नर्स वापस आ रही होती है और दूसरी तरफ राध्या को वो इंजेक्शन रिप्लेस करने होते हैं। टेंशन इतनी ज्यादा है कि ऐसा लगता है मानो अभी पकड़ी जाएगी। राध्या का ये अंडरकवर एजेंट वाला अवतार देखकर लगता है कि वो अब सिर्फ एक बहू नहीं बल्कि घर की ढाल बन चुकी है।
वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है कि उसका ये सच्चा रास्ता मंजिल तक पहुंचे। ये एपिसोड इमोशनल भी है और थ्रिलर भी, जो दिखता है कि जब बात अपनों की जान पर आती है तो एक साधारण सी लड़की भी शेरनी बन जाती है। अगला एपिसोड और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है क्योंकि अब राध्या और दुश्मन के बीच जंग खुलकर सामने आने वाली है।